नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे। विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जाति समीकरण राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, क्या है विकास की सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में आज बात देवरिया की पत्थरदेवा सीट की। पत्थरदेवा विधानसभा संख्या 338, जिला देवरिया। बिहार सीमा से सटी पत्थरदेवा सीट पर अब तक सिर्फ 2 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली, जबकि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधायक चुने गए। साल 2017 में सूर्य प्रताप शाही को 99,812 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी शाकिर अली को 56,815 वोट मिले थे। बता दें कि शाकिर अली 2012 में पत्थरदेवा से विधायक चुने गए थे, तब सूर्य प्रताप शाही को हार का सामना करना पड़ा था। दिलचस्प है, अब तक हुए 2 चुनाव में पत्थरदेवा सीट पर जिस पार्टी को सफलता मिली है, सूबे में सरकार भी उसी दल की रही है। 2017 में विधायक चुने गए सूर्य प्रताप शाही, जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हालांकि वीवीआईपी सीट होने के बावजूद विकास उस पैमाने पर नहीं हुआ है। स्थानीय समस्या है, रोड है, क्या नाम है, नाला है, और क्या नाम है, दुकानदारी है, जो सारे जर्जर हो गए हैं, काम हो नहीं पा रहा है, दुकानदारी टूट गई। सारे लोगों को समस्या जो है, समस्या से जूझ गए और परेशानी बहुत तरह का है। पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 4,24,319 है और अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता 44,319, क्षत्रिय 18,000, मुस्लिम 62,000, यादव 33,000, कुशवाहा 27,000, एससी वोटर्स की संख्या करीब 45,000 है, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 70,000 है। पत्थरदेवा क्षेत्र में जल भराव प्रमुख समस्या है, जिसको लेकर जनता के अपने सवाल हैं। विकास कामों के लिए सर तो अभी हमारे नज़र से जो है कि काम वैसा नहीं दिखाई दिया। केवल जैसे हमने पहले बोला कि आश्वासन पर आश्वासन, केवल आश्वासन ही दिया गया, आशा ही दिया गया, और आशा के बाद जनता को केवल निराशा ही हाथों में मिला अब तक जो है कि। क्षेत्र के औद्योगिक विकास की मांग परसों पुरानी है, हालांकि इस दिशा में अब तक कुछ खास काम नहीं हुआ है। माना जा रहा है 2022 के रण में भी औद्योगिक विकास समेत विकास के अन्य मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। पत्थरदेवा से संदीप तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। पत्थरदेवा सीट से कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधायक हैं, जिनका अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, आप यदि यहाँ से जाएंगे महुआडी पूर्वा से और रामपुर गौनरिया होते हुए हाटा जाएंगे तो अपने आप काम दिखाई देगा। यदि आप बरारी से जो है वो जा कर के और रामपुर कारखाना ब्लॉक तक जाएंगे तो उसको देखेंगे तो अपने काम आपको दिखाई देगा कि कैसा काम हुआ है। रामपुर कारखाना से और यदि आप औरही चौराहा तक जाएंगे तो आपकी आंखों से दिखाई देगा। जिन लोगों के आंखों से नहीं दिखाई देता वो बंजरिया की ITI को जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है। जैसे ही देवरिया के भीतर जो है वो डिघवा पोटवा में ITI कैसे बन रही है। देखिए, 4 साल के भीतर 2 ITI एक क्षेत्र के भीतर खोला जाना, उसकी स्वीकृति दिया जाना, यह असाधारण काम है जो हुआ है। अभी एक डिग्री कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्दी ही जो है वो मैं समझता हूं कि उस पर वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएंगी। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? आज बड़ी संख्या में लोगों के पास आवास बने हैं, शौचालय बने हैं। आज PM किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है। तो जो समस्याएं थी, बिजली आती थी 3-3, 4-4 दिन पर, आज वो समस्या नहीं रह गई है। तो ट्रांसफार्मर बदले जाते थे 5-6 महीने पर, वो समस्या नहीं रह गई है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस 4-4.5 साल के भीतर हुआ है। उसके आधार पर लोग अपना मतदान करेंगे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अभी आगे तय करेंगे कि क्या होगा। अब मंत्री और विधायक सूर्य प्रताप शाही का तर्क कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष क्या मानता है, सुनिए।
इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? पथरदेवा विधानसभा में जहां तक सड़क का सवाल है, विधायक ने कहीं कोई काम किया ही नहीं। यहाँ तक कि सड़कों जो पिछले सरकार की जो बनी सड़कें थी, अगर वो कहीं से टूट गई तो उसका मरम्मत तक हमारे वर्तमान विधायक ने नहीं करा पाया। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता इसलिए वोट दे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जहां सड़कों का पूरे क्षेत्र में जाल बिछा, वहीं विद्यालय बने। हमारे पिछले विधायक ने नदी पर पुल बनाया, कम से कम 20 नालों पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया। कम से कम क्षेत्र में हमको लगता है कि 300-400 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिलाया, सरकारी रोजगार भी दिलाने में सहयोग किया और क्षेत्र में तमाम तरह के विकास कार्य हुए। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी पार्टी जीतेगी तो 300 यूनिट पहले नंबर पर बिजली हर परिवार को मुफ्त मिलेगा। कम से कम 2 लाख नौजवानों को पहले ही कैबिनेट की बैठक में रोजगार मिलेगा और हर माताएं और बहनों को जो शादीशुदा हैं उनको 1500 रुपया महीने का पेंशन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हमारे वहाँ तो विधायक जी ने लगभग 70% काम किया है। वो पहले भी मंत्री रहा करते थे, तो हमारे वहाँ ये राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाए, बंजरिया में ITI राजकीय ITI का निर्माण कराया है। जिस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, यह 7 मीटर चौड़ी सड़क बनने जा रही है। बंजरिया से लेकर के धूस देवरिया जो रोड जा रहा है वो बदतर हालत है। वो इतना बदतर है कि वहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से इतना विकास हुआ है। माननीय कृषि मंत्री जी इस विधानसभा के विधायक हैं, उनके प्रयास से काफ़ी सड़कों का समस्या का समाधान हुआ है। आम जनता और आम कार्यकर्ता सभी लोग इससे जो है खुश हैं। अब इस बार जो है कि जनता तो और हम भी जो है कि कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं उनसे। हमारे क्षेत्र में चाहे वो सड़क की समस्या रही हो, अभी पथरदेवा मेन मार्केट की जो सड़क की समस्या थी, शाही जी ने बरसात के समय को तुरंत देखते हुए दोनों तरफ उसको खरंजा कराने का कार्य किया। बिजली की समस्या है तो बिजली यहाँ नियमित रूप से आती है। हॉस्पिटल पे डॉक्टरों की पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हैं। बदलाव कोई नहीं है, जो पुरानी थी उसमें सारा ख़त्म कर दिया गया। काम नहीं है कहीं, ना कहीं काम दिख नहीं रहा, और नहीं तो सारे लोग जो है परेशान हैं हर चीज़ों से। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमारे वहाँ विकास के मामले में बहुत बढ़िया रहा है। नहरों में पानी नहीं आता था, किसान बहुत पीड़ित था, तो किसानों की समस्याओं को लेकर विधायक जी ने इस पर पहल किया और पहल करके सभी नहरों को, माइनरों की साफ सफाई करवाए। कि आश्वासन पर आश्वासन, केवल आश्वासन ही दिया गया, आशा ही दिया गया, और आशा के बाद जनता को केवल निराशा ही हाथों में मिला अब तक जो है कि इतनी विकास की काम माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया कि जो शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ वो काम हो रहा है। मैं एक मैनिफेस्टो में देखा बीजेपी के, उसमें लिखा था तरकुलवा में 7.5 लाख का एक RO का मशीन लगा हुआ, प्लांट बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं जनता से पूछा तो, क्योंकि मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ, कहीं दिखा नहीं है। स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या है, रोड है, क्या नाम है, नाला है, और क्या नाम है, दुकानदारी है, जो सारे जर्जर हो गए हैं, काम हो नहीं पा रहा है, दुकानदारी टूट गई। सारे लोगों को समस्या जो है, समस्या से जूझ गए। स्थानीय समस्या प्रेजेंट टाइम में है पानी निकासी। तरकुलवा का पानी का निकासी जो है नहीं हो पा रहा है।